शैतान सिंह मुर्दाबाद, राउतान सिंह मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, राउतान सिंह मुर्दाबाद, शासन पर सिंह मुर्दाबाद, विधायक राउतान सिंह मुर्दाबाद, सांसद धर्मवीर मुर्दाबाद, सांसद धर्मवीर मुर्दाबाद। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। माननीय हमारे शैतान सिंह जी के नेतृत्व में 26 अगस्त से आमरण अनशन अनवरत भूख हड़ताल शैतान सिंह जी कर रहे हैं। इससे पूर्व इन्होंने माननीय डीसी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और पंचायत विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि गांव बसई की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में लिखित ज्ञापन दिया। यदि गांव बसई की मांगों को नहीं माना गया तो वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जैसा कि उन्होंने कल से किया भी और पिछले लगभग 28-30 घंटे से लगातार ये अनशन पे बैठे हुए हैं। इन मांगों के लेकर इनके साथ पूरे गांव के युवा बारी बारी से बैठते हैं, जैसे कि इनके साथ आज 5 युवाओं ने भूख हड़ताल में शुरुआत की। कल 5 और लोग इनके साथ बैठेंगे। हर रोज़ 5 युवा इनके साथ भूख हड़ताल में बैठते जाएंगे, जिनमें आज से मैं भी एक शामिल हूँ। मांगों के बारे में हमारे शैतान सिंह जी ने कल बताया था कि गांव बसई का जोड़ पिछले 25 वर्षों से उस जोड़ की छटाई, खुदाई, पानी की सफाई पिछले 25 वर्षों से नहीं हुई है, जिस कारण उस जोड़ के अंदर जो जितने भी प्रकार के जंतु थे वो मर गए। उनके मरने के कारण जोड़ के पानी में जहर फैल गया, पूरा जोड़ का पानी जहरीला हो गया और गांव के भैंस पशुधन सारा उस जोड़ में पानी पीता है। तो कई भैंसों की या कहें कि पशुधन की मौत उस दूषित पानी के कारण हो चुकी है, जिस बारे में गांव वालों ने कई बार आला अधिकारियों को सूचित भी किया है। उस पानी की दुर्गंध से, उस पानी के प्रदूषण से गांव में महामारी फैलने की आशंका है, ये भी उस लिखित ज्ञापन में दिया गया था। उसके अलावा गांव का पशु अस्पताल है, गांव का आयुर्वेदिक अस्पताल है, गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है, गांव की हरिजन बस्ती है, गांव की नालियां और फ्लोरिंग, गांव की लगभग सभी फिरनियां, कोई भी ऐसी फिरनी गांव की नहीं है जिस पे पैदल यात्रा आदमी भी सुरक्षित आ सके। गांव के पढ़ने वाले बच्चे कई बार उन नालियों में गिर जाते हैं। गांव की महिलाएं खेत में हरा चारा या कोई भी सामान लेके आती हैं तो कई बार गांव की महिलाएं भी नालियों में गिर जाती हैं। तो ऐसी इस तरह की अव्यवस्था, जबकि महेंद्रगढ़ विधानसभा का कहें या महेंद्रगढ़ ज़िले का कहें, सबसे बड़ा गांव है बसई और यहाँ के स्थानीय यहाँ के स्थानीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने भी इस गांव को गोद लिया हुआ है। अब आप ही देखिए, इतना बड़ा गांव, जिले का और विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, जिसको सांसद महोदय जी ने गोद लिया है, उस गांव की इतनी दुर्दशा है तो आम गांव जो अपने छोटे स्तर पे भी हैं, उन गांवों की दुर्दशा क्या होगी। हम तो ये मानते हैं कि शायद बसई गांव से ज़्यादा दुर्दशा किसी गांव की नहीं होगी। और बार बार आला अधिकारियों को, करीब 1.5 साल से शैतान सिंह और हमारे गाँव के युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं। अनेक अधिकारियों को इन्होंने अवगत कराया समस्याओं से, लेकिन गांव की समस्याएं जस की तस हैं। सरकार वैसे तो एक तरफ नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, क्या ये बसई गांव उस सब में शामिल नहीं है। एक तरफ सांसद महोदय जी ने गांव को गोद लिया, तो क्या गोद लिए हुए गांव की इतनी दुर्दशा सांसद महोदय जी के संज्ञान में नहीं आई। पिछले लगभग 28-30 घंटे से ये सब लोग हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से और अनेक इलेक्ट्रिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सूचना सरकार को जा चुकी है, फिर भी सरकार के कानों में अब तक जू भी नहीं रहेंगी। यहाँ अपने यहाँ पर जैसे आप 24 घंटे हो चुके, इस हाँ तो लगभग 30 घंटे हो गए, अभी 30 हो चुके। हाँ, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है? मोदी जी अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा इनकी सुध लेने के लिए। बात करें साथ का, तो क्या अन्य पक्ष विपक्ष के नेता या फिर कोई आमजन आपके साथ हो? देखो, बसई गांव के साथ इतना सौतेला व्यवहार पक्ष विपक्ष, सरकार, प्रशासन, अधिकारी सभी ने बसई गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्या रखा है। अभी तक यहाँ कोई सरकार का, पक्ष का, विपक्ष का नुमाइंदा तक भी यहाँ नहीं पहुँचा। तो गांव के लोगों ने पता चला, उसका विरोध भी हो रहा है और प्रशासन को लिपापोती में लग रही है। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत
सबका खाते से ये पैसे निकले, बिजलियों के माध्यम से निकले ये पैसे। और इसका ये मोहल्ले पापोती बिजली लग रही है, कहीं टीन गिरवा कदे कदे कैसे नालिया का ढक्कन, नाली नहीं है ढक्कन क्या लगेगी। अच्छा। अब जो पानी से वो जाके आप देखा जाए गांव में, मीडिया जाए या प्रशासन देखे, गांव की बुरी दशा है, बीमारी फैलने, डांगर पशु बीमार हो रहे, गाया बीमारी फैल रही है, गंदा पानी पी रही है। अब कोई हिसाब को नहीं कि जो इसमें गांव का कोई धरती पर विकास होया हो। अच्छा, आप अनशन पर बैठे हैं, पिछले 30 घंटे से भूख हड़ताल कर रहे हैं? हाँ, आमंड अनशन से। अच्छा। खाना खुना कुछ नहीं, पानी। कितनी होगी बाबा अपनी? मेरी उम्र होगी 64 साल। पहले भी कोई अनशन करा हाँ, आपने इस बहुत तरह से? करे हैं, सारे अनशन उन्होंने मैं करे हैं। अच्छा। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के विरोध में जन लोकपाल विधायक लागू होने तक भी मैंने यहाँ अनशन करा 12 दिन। भूपसिंह मेरे अच्छा, साथी इसी जगह पर? हाँ, भूपसिंह मेरे साथी है। अच्छा अच्छा, प्रमाण दिखाइए होगा रजिस्टर, कोई बात नहीं। तो कई अनशन करे हैं यहाँ। भ्रष्टाचार, अन्याय, जुल्म के खिलाफ मैं मेंबर की वो कहे क्राइम अलर्ट हूँ। यहाँ जो अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार की आवाज़ यहाँ से उठे अम्बेडकर चौक, उसके लिए मैं कई बार अनशन और धरने प्रदर्शन में कई बार किए। रात को कोई यहाँ आया आपसे बातचीत करने? नहीं, या रात अधिकारी कोई? नहीं, CID वाले वो तो चक्कर से पुलिस वाले, बाकी कोई नहीं आया। रात को हम आया, वो आराम से सोते थे, कोई रात को कोई नहीं आया। ठीक। अच्छा, अभी मैंने घंटा, मेरे ख्याल कल से 30 घंटे करीब हो गए। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जब तक गांव में समस्याओं का समाधान नहीं होगा आमरण अनशन नहीं खोलो, चाहे मेरी बुराई आरती उठे। भाई मैं यहाँ से अनशन कैसे अब आपके, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुल मिला के इतनी तो ठीक होना चाहिए। तो कि जब 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन होगा खाना, वैसे मैं अनशन 10-11 दिन तक करें। पहले जो अनुभव रहे हैं आपके अनशन के, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन बाद तबीयत खराब हो जाती है? उच्चत वाले में मेरे ख्याल से 13 दिन में खुला था। उच्चत वाला 13 दिन में, वो 13 दिन कराया था। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार 13 दिन इंतजार करे, पहले आए, क्या मांग करते हैं? कब करेगी, जब कर देगी। हमने तो जो आवाज़ से नहीं इसको सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए कर रखा है। भाई वो सुने से या करे से, वो तो प्रशासन की काम है। अब जब गांव में जाके इसकी जांच करवाई जाए, अब भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो, भाई उसमें सच्चाई काटी जाए। वो पैसे किस लिए काटेंगे? अब 3 अगस्त को पैसे काट के, भाई कहाँ पंचायत, क्या कोई गांव का मुआवजा नहीं था सबने? क्या कोई प्रूफ अपने पास? हाँ भाई, चाहिए कोई 11 लाख रुपया जो गया 11 लाख रुपया RTI है। बैंक की खाते वो हो तो हमें फोटो दे देना जिसको। हाँ जी, नाम बताओ अपना। मेरा नाम सतवीर सिंह जोनावास। तो आज यहाँ पे आप आए हैं, तो समर्थन देने आए हैं? बिल्कुल जी। क्या संगठन का नाम है जी आपका? हम बहुजन समाज पार्टी महेंद्रगढ़ इकाई के सदस्य हैं। और हम क्यों समर्थन दिया बताओ? हमने जो है ना, हमारे पूर्व कार्यकर्ता शैतान सिंह भसई जिस पर्पज़ से बैठे हैं, जिन मांगों को लेकर के बैठे हैं, ग्रामीण समस्याओं को लिए बैठे हैं, हम उन समस्याओं के समाधान के लिए इनके साथ हैं। हम इनकी मांगों को जायज़ मानते हैं। हम अपने पार्टी इकाई की तरफ से हम इनको समर्थन देते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, महेंद्रगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, महेंद्रगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद।
स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। राउदान सिंह राउदान सिंह मुर्दाबाद, राउदान सिंह मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, धर्मवीर मुर्दाबाद, राउदान सिंह मुर्दाबाद, शासन प्रशासन सिंह मुर्दाबाद, विधायक राउदान सिंह मुर्दाबाद, सांसद धर्मवीर मुर्दाबाद, सांसद धर्मवीर मुर्दाबाद। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शैतान सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज हम यहाँ महेंद्रगढ़ में अंबेडकर चौक पे भाई शैतान सिंह के समर्थन में यहाँ बैठे हैं, जो कि हमारे गांव की जन समस्याएं हैं। ना तो पानी के निकासी का कोई प्रबंध है गांव में, और जो भी कार्य किए गए हैं वो कोई भी काम पूरे नहीं हुए हैं। सारी रोड टूटे पड़े हैं, ना धर्मशाला है गांव में। सांसद जी ने अभी 35 गाँवों को धर्मशाला के नाम पे कुछ राशि प्रदान करी है, लेकिन महेंद्रगढ़ का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद बसई गांव को एक फुटी कौड़ी नहीं मिली। इस तरह का सोतेला व्यवहार बसई के साथ क्यों किया जा रहा है? जो भी कोई नालियों का प्रबंध नहीं है, कोई पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। जो अस्पताल है वो जर्जर हो चुका है, उसमें यदि कोई डॉक्टर कभी कभार आता है, वो आता है तो कहीं भारी कुर्सी डाल के बैठता है, उसके बैठने की भी स्थान नहीं है गांव में। पशु अस्पताल होने के बावजूद ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर मिलता है और ना ही अस्पताल की जर्जर हालत हो चुकी है। पंचायत भवन बनाया गया, वो जोड़ के अंदर बना दिया गया है, जिसमें पानी भरा रहता है, आदमी वहाँ बैठ नहीं सकता, बैठना तो दूर वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। गांव का बहुत बुरा हाल है। इसी कारण आज हम यहाँ पे भाई शैतान सिंह के समर्थन में यहाँ आए हैं। आज 5 युवा उनके साथ भूख हड़ताल पे साथ बैठे हैं, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूँ। आज जो युवा साथी हैं, जिसमें राकेश भाई साहब हैं, लाल सिंह जी हैं, चाप सिंह जी हैं और मुकेश शर्मा जी हैं, दलीप जी हैं, सारे यहाँ पे इनके समर्थन में उपस्थित हुए हैं। हम आखिरी सांस तक भाई शैतान सिंह जी के साथ खड़े हैं और इनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद।